हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस के एमसीक्यूज। एंड इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया था हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो जो ये आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं ये बेसिकली आपके जो प्रिपरेशन है एलआईसी के एग्जाम के लिए, एलआईसी एडीओ और एलआईसी एएओ के एग्जाम के लिए, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर। सो जल्दी से मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, कब इंडिया में इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, 1818 में। जो आपकी सबसे पहली कंपनी थी जिसका नाम क्या था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी कलकत्ता में स्टैब्लिश की गई थी। कब, 1818 में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1818। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। सो जो आपकी मल्होत्रा कमेटी थी, ठीक है, आंसर यहाँ पे अगेन ऑप्शन नंबर सी है, मल्होत्रा कमेटी, जिसे 1993 में बनाया गया था। इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट की थी। दैट इज, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल कर पाए, उसे रेगुलेट कर पाए। ठीक है। तो मल्होत्रा कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1994 में सबमिट की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें प्राइवेटाइजेशन भी हमें करना चाहिए, ताकि उसमें हमें फायदा भी मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज वर मर्ज टू फॉर्म द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एलआईसी को बनाने के लिए कितनी कंपनी को मर्ज किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, 245 कंपनीज को मर्ज किया गया था, जिनमें से आपकी 154 इंडियन कंपनीज थी, 16 आपकी नॉन इंडियन कंपनीज थी एंड 75 आपकी प्रोविडेंट सोसाइटीज थी। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। कुछ बच्चे 107 भी आंसर देंगे, बट 107 आंसर नहीं है। 107 कंपनीज आपकी कंबाइन की गई थी, मर्ज की गई थी इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अ पर्सन विद एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट इन मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द इंश्योरेंस बिजनेस इज नोन एज डैश। सो ऐसा पर्सन जिसकी एक्सपर्टीज है किसमें, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क में। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, ऐसा कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर है जो बेसिकली पॉलिसीज बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट उसमें देखता है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया था, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअरी। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर है एक्चुअरी। जो हिस्ट्री वाला हमारा लेक्चर था, ठीक है, उसमें मैंने हर चीज डिटेल में डिस्कस की है, तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर आता है, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1956 में एलआईसी को बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या है पूरा, 1 सितंबर 1956। ठीक है। अब इसके साथ साथ मेरे को एक और चीज बताओ कमेंट सेक्शन में कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट था वो कब आया था। ठीक है। जल्दी से बताना, एलआईसी एक्ट जो था वो कब आपका पास किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। पहला, 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट आया था। दूसरा, 1948 में इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब इंश्योरेंस एक्ट आया था। नेक्स्ट इज 1956 में नेशनलाइजेशन हुआ था एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस का। नेक्स्ट इज 1972 में जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट पास किया गया था एंड 2000 में जीआईसी को कन्वर्ट किया गया था नेशनल री इंश्योरेंस। तो आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 1948 इंट्रोडक्शन ऑफ अ इंश्योरेंस एक्ट। सो जो इंश्योरेंस एक्ट था ये आपका लाइफ इंश्योरेंस एक्ट कंपनीज के लिए, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, एंड जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उन दोनों के लिए ही यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी, ये एक्ट पास किया गया था। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस कौन सी हो गई, जनरल इंश्योरेंस वाली। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज ये जो आपका एक्ट था इंश्योरेंस एक्ट, ये 1938 में पास किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे ये अवार्ड दिया गया था 2019 का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एको जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या है, एको जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। सो यहाँ पे क्या पूछा है, पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी इंडिया की। तो आपको इन इंडिया
इंडिया में कौन सी पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी आई थी, स्टैब्लिश की गई थी? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कब इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था? 1850 में। कहाँ पे हुआ था? इन दी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDA एक्ट वाज पास इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो IRDA एक्ट जो था आपका, ये पास किया गया था 1999 में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ताकि IRDA जो हमारी बॉडी है उसे क्रिएट किया जा सके, इसके लिए ये एक्ट पास किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका IRDA है, इसे एक स्टैच्यूटरी बॉडी जो है कब बनाया गया था? इन 2000। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी इसे बनाया गया था इन दी 2000। ठीक है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर? एट प्रेजेंट जो आपकी FDI लिमिट है वो कितनी है? 74%। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले 2000 में जो है FDI लिमिट जो है वो कितनी थी? 26%। 46% आपकी थी 2014 में। ठीक है, उसके बाद 2021 में बढ़ा के इसे 74% कर दी गई थी एंड टिल नाउ इट इज 74%। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट डज यू स्टैंड्स फॉर इन यूलिप? यूलिप में आपका यू का क्या मतलब होता है, इसलिए आपको इसकी पूरी जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूलिप का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिट। इन यूलिप यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 ग्रांट्स पावर टू IRDA टू फ्रेम रेगुलेशंस? सो इनमें से जो आपका इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 में पास किया गया था, उसका कौन सा सेक्शन है जो IRDA को पावर देता है ताकि वो रेगुलेशंस जो है, रूल्स या रेगुलेशन बना सके? ठीक है, कंपनीज के लिए। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 114A के तहत IRDA को पावर मिलती है ताकि वो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके कंपनीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जर्नल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया? इनमें से कौन सी आपकी सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, साथ में ही जब इसे बनाया गया था तो इसे यहाँ पे 21 आपकी फॉरेन कंपनीज एंड 11 आपकी इंडियन कंपनीज को मर्ज किया गया था, तब जाके आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बनाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम? इनमें से कौन सी आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है इन सब में से। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो 18 से 70 ईयर्स, 18 टू 70 ईयर्स जो है इसकी एलिजिबल एज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रीमियम्स कितना है इसके? 20 रुपीज। इसका प्रीमियम अभी कितना है? 20 रुपीज। और ये आपका जो प्रीमियम है ये बढ़ा गया था 31 मार्च इन 2022। ठीक है, इसके बाद ये प्रीमियम बढ़ाया गया था। पहले ये प्रीमियम आपका था 12 रुपीज। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपके 3 केसेस हैं। पहला, अगर डेथ हो जाती है पर्सन की, इन दैट केस यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। अगर आपकी कंप्लीट डिसेबिलिटी होती है, इन दैट केस अगेन 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, इस केस में 1 लाख रुपीज यहाँ पे दिया जाता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। ठीक है, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।